भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मेरे साथ इस समय रघुमल भट्ट जी हैं, जो कि बहुत पुराने राजनीतिक अनुभवी हैं। सर, जिस तरह से हल्का नीलोखेड़ी से भी आप टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन एक टिकट जिसको भी मिली, आप लोग बड़ी संतुष्टि भाव से पूरे हरियाणा प्रदेश में आपकी कैंपेनिंग है, लेकिन करनाल जो 5 आपका विशेष रूप से फोकस है। आज के दिन जो है, तो आज बीजेपी की 5 सीटों का क्या हालचाल आप मानते हैं? सबसे पहले आरपी पंडित जी, आपका, आपके चैनल का और जो दर्शक आपको देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैंने भी नीलोखेड़ी से आवेदन दिया था। पार्टी ने, क्योंकि टिकट तो एक है, किसी एक को मिलनी थी, जी जी। जिसको मिली पूरी पार्टी निष्ठा ईमानदारी के साथ उसकी तरफ है। जहाँ तक मेरा पर्सनल वो था, मैंने एक शब्द भी नहीं से ही मिला, सब आंखों पे उसको स्वीकार किया। बहुत सारे लोग विरोध में भी गए हैं, बाद में मन मनाव भी हुआ है। मन मनाने के बाद लोग मोल भाव भी करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एकदम से जो ना, जिन नेताओं के मैं संपर्क में था, मैंने उसी समय उनको फ़ोन किया कि पार्टी का फैसला सब आंखों पे और निष्ठा ईमानदारी के साथ पूरी पंडित जी के साथ करने से समर्पण भाव दे रहा हूँ। लेकिन क्योंकि पार्टी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार के लोग मुझे बनाते हैं, तो मैं लाडवा में, करनाल में और कई जगह मैं जा रहा हूँ। बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको कर देता हूँ, इस समय हरियाणा में बीजेपी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनी। आपने सवाल किया करनाल की 5 विधानसभाओं का। करनाल की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी आज के समय में, कल क्या हो जाए नहीं कह सकता, लेकिन आज अगर चुनाव होते हैं, कल वोट डलते हैं, तो बीजेपी के 5 के 5 उम्मीदवार जीत के चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं। तो जिस तरह से आपने एक आकलन बताया आज का, क्योंकि आज की स्थिति बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उलझम में किसी को नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है, लेकिन आज की तारीख में आपने बोला कि कल वोटिंग हो जाए तो बीजेपी जीत जाएगी। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जो आज आप बात कर रहे हैं, इस पोजीशन को बीजेपी लास्ट तक बनाए रखेगी? देखिए, ये पोजीशन बादस्तूर लास्ट तक बनी रहेगी, बल्कि इसका और मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि इस समय प्रदेश में 21 ऐसी सीटें हैं जहां आज़ाद उम्मीदवार बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं, और वो आज़ाद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा भारी लॉस है। कांग्रेस जो बड़े मुकालते में थी, भूपेंद्र हुड्डा और उसका छोरा जो कहता था कि आ गए हम, मैं ये कहता हूँ कि वो 8 तारीख के बाद जा रहे हैं। 21 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। वो 21 सीटें तो बीजेपी को जो है ना, बिना संघर्ष के उनकी झोली मारी बीजेपी की। बाकी जो है बीजेपी के लोग लग रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस समय अगर लोगों के मन में ऐसा कोई भाव आ गया है भी सत्ता परिवर्तन करें, कांग्रेस की तरफ बढ़ें, लोगों को देश काल की परिस्थितियाँ समझनी चाहिए। इस समय हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, वो देश के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करने वाले हैं। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाते हो, तो वो किसान दिल्ली तक पहुंचेंगे, और उनमें जो है, किसान हमारे भाई हैं, मैं उनका समर्थन भी करता हूँ, लेकिन उन किसानों में कुछ ऐसी शक्तियाँ शामिल हो जाती हैं जो देशद्रोही शक्तियाँ भी हैं, तो वो नुकसान पहुँचाने वाली है। इसलिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। लोगों से मेरी अपील भी है, लोगों से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना भी है, केवल और केवल देश और राष्ट्र को बचाने के लिए, केवल एक के लिए, क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमें दिया है, ऐसा मुख्यमंत्री वर्षों वर्ष तक हमें ना आगे मिलेगा, पीछे तो मिले नहीं कोई भी। तो भट्ट साहब, क्या आप मानते हो कि जो 21 का आपने जिक्र किया आज़ाद उम्मीदवार का, आज़ाद उम्मीदवार हरियाणा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट है, समुदाय से मैं आता हूं, उस समुदाय के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इंदिरा की सभा में ये घोषणा करके कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है आरक्षण वर्गीकरण का,
लागू करेंगे। कैबिनेट कमेटी में पास किया, लेकिन हम आचार संहिता में फंस गए। लेकिन उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को डीएससी समाज की 35 लाख से ज़्यादा वोट एक तरफा बीजेपी को मिलने जा रही है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस जो है बहुत आगे बढ़ रही है, बीजेपी 20 के नीचे रहेगी, मैं ये कहता हूँ बीजेपी 60+ सीटों पर जा रही है, क्योंकि ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ डीएससी वंचित समाज के कम से कम 25,000, अधिक से अधिक 40,000 वोट हर विधानसभा में हैं। और वो डीएससी समाज के लोग, वंचित जातियों के लोग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह थे, जिन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेंगे और इन जातियों को, जिनको आरक्षण का हिस्सा नहीं मिला, इनको लाभ देंगे। उसके बाद डीएससी समाज की तमाम जातियों में, वाल्मीकि हो, धानक हो, सासी हो, खटीक हो, बाजीगर हो, ओड हो, सारी की सारी जातियां आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ देख रही हैं कि नायब सिंह सैनी आएगा, हमें अधिकार मिलेगा। तो देखिए, और इन्होंने जो बातें की है, क्योंकि ये बहुत एक पुराने अनुभवी हैं और अपने अनुभव के आधार पर जो इन्होंने बात करी, उसके बाद हम पुनः फिर चर्चा में आएंगे। जय हिंद।